गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। जल्दी से अच्छे है सब अपना मैम। अपना नाम और एसआरए नंबर लिख दो जल्दी से। और बताओ हम क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। बहुत ज्यादा हमने 2 क्लासेस ले ली। क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? हाँ, वेरी गुड, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मेथड मिडल पढ़ टर्म रहे हैं मेथड मैम। पढ़ रहे थे, है ना। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, कितने बच्चों को आता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मैंने बोला था ना पिछली क्लास में कि आज की क्लास में मैं टेस्ट लूंगी, यस मैम। है ना। हाँ, यस मैम। शायद इसीलिए अभी तक 15 बच्चे ज्वाइन किए हैं। चलो, इस वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से। 2x² माइनस 7x माइनस 15, जल्दी से सब बच्चे करो फैक्टराइज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से काम करना स्टार्ट करो। कर लिया? हिना ने किया है, ओके। और कोई? सबसे पहले यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उनकी वैल्यूज लिखो। ए 2 है, बी -7 है, और सी -15 है। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको जरूरत सिर्फ बी की है। दो नंबर जैसे सोचने हैं जाएगा। जिनको जोड़कर -7 आए और उनको मल्टीप्लाई करके 2 × -15, मतलब -30 के बराबर आए, है ना। तो दो नंबर जैसे जिनको जोड़कर -7 और मल्टीप्लाई करके -30। हम्म। ऐसे हिना के अलावा, हिना आप नहीं लिखोगे, बाकी बच्चे बताएंगे। हिना के अलावा, हिना और सुप्रिया के अलावा, सुप्रिया ने लिख दिया, हिना ने आंसर लिख दिया है। इन दोनों के अलावा बाकी बच्चे बताओ ऐसे दो नंबर जिनको जोड़कर -7 आए बट मल्टीप्लाई करके -30 आए। -10 +3। वेरी गुड। -10 + 3। -10, -10 और प्लस का 3, ये -30 आ जाएगा। जब -10 में आप 3 को ऐड करोगे तो -7 आएगा, है ना। आप 10 और -3 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उससे 7 आएगा। हमें तो -7 चाहिए, पिछली क्लास में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब आप क्या करोगे, टू कॉपी एक्स दे स्क्वायर दी। -7x की जगह क्या लिखोगे, -10x + 3x, -10x + 3x -15। अब इन दोनों में से कॉमन देखोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x। 2x कॉमन है, वेरी गुड। इन दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस x बाहर ले लिया, 2 5 10, x -5 बचेगा। उसमें। बाकी बच्चे बताइए, गुलशन, लोकेश, यस मैम। यस मैम। दिव्यम, नमन, सुमित, पूजा। मैम इसमें प्लस का क्लियर सब? 3 कॉमन आएगा। हाँ, फिर हम आगे यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x -3 5 15, ये 5। बचेगा। अब दोनों में से x -5 कॉमन ले लिया तो 2x + 3, बिल्कुल ठीक निकाला था सुप्रिया और हिना ने। सुप्रिया और मैम इसका हिना ने आगे ये से नहीं करेंगे। सही है। -5। इसके क्या हुआ, शून्यंक नहीं निकालेंगे मैम। इस क्वेश्चन के हाँ मतलब आगे? x-5 बराबर 0। बेटा मैंने उस दिन ही समझाया था ना, अभी फैक्टराइज करने के लिए बोला है, जीरो निकालने के लिए नहीं बोला है। जब आपको बोला जाए फाइंड जीरोस, तब आप करते हो x -5 बराबर है 0, 2x + 3 बराबर 0। बट अभी क्या निकालने के लिए, अभी क्या करने के लिए बोला है लोकेश? फैक्टराइज। फैक्टराइज, ठीक है। जब जीरोस बोला जाए तब इक्वल टू 0 करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब सब बच्चे।
ऐसे दो नंबर्स जिनको जोड़कर -7 आए बट मल्टीप्लाई करके 12 आए। 12 वन जा 12। मैम -4 +3। वेरी गुड। माइन देखो 12 किससे आता है? 12 3 × 4 से आता है, क्योंकि हमें पता है 3 और 4 को जोड़ने पर भी 7 आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों? -7। तो अगर हम दोनों को माइनस का ले लेंगे, -3 -4 -7 हो जाएगा। तो -3 -4, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब इसे फैक्टराइज करो सब बच्चे। प्लस का 3 नहीं दिव्यम, गुलशन, प्लस का 3 नहीं जितेंद्र, -3, -4 +3। देखो आप बोल रहे हो माइनस क्या, -4 और 3। अगर आप -4 में 3 जोड़ते हो तो बेटा -1 आता है, ना कि +1, है ना? -1 आता है ना, और जबकि आपको क्या चाहिए होता है? -7 चाहिए होता है ना? यस मैम, आ गया। है ना? चलो जल्दी से फैक्टराइज करो। कर दिया है, काफी बच्चों ने कर दिया है। चलिए देखते हैं। तो आप -7x की जगह क्या लिखने वाले हो? 12x² को तो 12x² ही लिखोगे, है ना? 12x² की जगह तो 12x² ही लिखोगे। लेकिन -7x की जगह अब क्या लिखा जाएगा? -3x -4x, और साथ में क्या आ जाएगा? प्लस का 1। इसको हमने इन दोनों नंबर्स में तोड़ दिया। अब देखा जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो 3 4 जा 12, x² का 1x बचा, 3 1 जा 3, और x हमने बाहर ले लिया। अब इन दोनों में बताओ, प्लस कॉमन लेंगे कि माइनस कॉमन लेंगे? माइनस मैम। माइनस। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी ना, देख लो। ये चार क्योंकि माइनस यस का है तो मैम। माइनस कॉमन ले लो। और यहाँ पर 3 प्लस का था तो इसलिए हमने प्लस कॉमन लिया। यहाँ पे -4 -1 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप -1 कॉमन लोगे। 4x माइनस का था, आपने उसमें से माइनस बाहर ले लिया, वो प्लस का हो जाएगा। एक प्लस का है, उसमें से माइनस बाहर ले लिया, तो जब भी आप माइनस बाहर लेते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। और पूरे में से क्या कॉमन आ गया? 4x -1, 3x -1। सभी का सेम आंसर आ रहा है? यस मैम। यस, यस माइनस आ रहा मैम। है। बताइए कितने बच्चों को समझ आ रहा है? फिर इसके बाद जब मैं टेस्ट लूंगी फिर मत बोलना कि मैम नहीं आ रहा है या आप गलत कर रहे हो, फिर ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी समझ लो, अगर कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है। एक एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ले लूं टेस्ट। चलो यस ये मैम। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपसे ही क्वेश्चन कराऊंगी। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। फैक्टराइज x² -8x -9। मैं चार्ट बंद कर रही हूँ अभी, हैंड रेज कर देना जिसका हो जाए। मैम पोल टीना का ऑन हो कर गया दो। है? नहीं नहीं, पोल नहीं, अभी चार्ट में ही लिखवाऊंगी मैं, अभी आप हैंड रेज रखो अपना जिसका हो जाए। जल्दी से सब बच्चे करो। मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। जब मैं चार्ट ऑन करूंगी तो सब एक साथ चार्ट में लिखना क्या आंसर आया है। 3 बच्चों ने कर लिया है।
चलो चार्ट बॉक्स में ऑन कर रही हूँ। 9 बच्चों ने ही किया है वैसे अभी तक। हीना, भागी, सुप्रिया, आर्यन और भी बहुत सारे बच्चों ने, हरीश, सुमित, नमन, दिव्यम, लोकेश, साहिल, जितेंद्र, मोनू, इन बच्चों ने किया है अभी तक। चलिए चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, जल्दी से आंसर लिखो। सबका जो भी आंसर आया है वही आंसर लिखना, ठीक है। जिसका जो आंसर आया है किसी दूसरे का कॉपी करके मत लिखना, तभी मिस्टेक पता चल पाएगी। जल्दी से आंसर लिखो चार्ट में। x-9 x+1, ओके। एकदम से आंसर सिर्फ किसका आया है? लोकेश, पूजा और हीना का आया है। बाकी बच्चे इनके लिखने का वेट कर रहे थे। हम्म। अभी भी हैंड रेस 16 बच्चों ने किया था, बट आंसर इतने कम बच्चों ने लिखा। सबसे पहले आपको दो चीजों की जरूरत है। किसकी? बी की। दो नंबर ऐसे जिनको जोड़कर -8 के बराबर आए, दो नंबर ऐसे जिनको गुणा करके -9 के बराबर आए। क्योंकि ए सी क्या है यहाँ पर? ए सी -9 है और बी कितना है यहाँ पर? -8 है। तो दो नंबर ऐसे जिनको जोड़कर -8, जिनको मल्टीप्लाई करके -9 आए। तो ऐसे दो नंबर्स सोचो जिनको जोड़ या घटाकर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है 3 × 3 9 होता है, या फिर 9 एकम 9 होता है। 9 1 जा 9 होता है। 3 3 से तो 8 नहीं बन सकता, बट 9 और 1 से 8 बन सकता है, अगर हम इन्हें माइनस कर दें। अगर हम 9 - 1 कर दें, बट हमें 9 - 1 से तो 8 आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें -8 चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस का साइन देना पड़ेगा ना। बड़े वाले को यस माइनस मैम। का साइन देना पड़ेगा। हाँ तो -9 प्लस का 1, ठीक है। -9 में 1 ऐड करना पड़ेगा। सबने यही नंबर्स लिए थे। और -9 को जब आप 1 से यस मल्टीप्लाई मैम। करोगे तो भी -9 आता है। सबको ट्रिक समझ में आ गई किस तरह से करते हैं? जिस नंबर को आपने यस मल्टीप्लाई मैम। करना है, आप देखो उसके फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं। 3 × 3, इसको ना ऐड करके 8 आता है, ना माइनस करके। बट 9 × 1 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा। लेकिन हमें बड़ा नंबर, हमें -8 चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस का करेंगे, छोटे वाले को प्लस का कर देंगे, आपको -8 मिल जाएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से आती हैं चीजें। फिर अब आप क्या करोगे? x² -8x को स्प्लिट करोगे दो नंबर्स में। कौन से दो नंबर्स? -9x प्लस x। 1x की जगह हम x लिखेंगे, -9। इन दोनों में से देखा जाए तो क्या कॉमन है? बस x कॉमन है ना। यस यही आ रहा मैम। था सबका? यस। यस x मैम। -9, और बाकी दोनों में से देखो अभी है x प्लस का है, तो आप प्लस का 1 ही कॉमन लोगे, और आपके पास x -9 ही बचेगा। पूरे में से x -9 कॉमन, और आपके पास x + 1 बचा। बताइए, सबका यही आंसर है? जिन बच्चों ने पहले लिख लिया था यस उनका तो मैम। मैंने देख लिया था। बाकी सबका भी सेम है। यस मैम। यस चलो मैम। गुड। अब क्वेश्चन करोगे आप। क्वेश्चंस है यहाँ पर अलग अलग। देख लो पहला मैम। क्वेश्चन सिंपल सा है, जिसमें आपको, वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, जिसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि आप इस 2x को तोड़कर किन दो नंबर्स में लिखोगे। इस 2 को स्प्लिट किन दो नंबर्स में करोगे, मतलब वही कि दो नंबर्स ऐसे जिनको ऐड करके 2 आए, जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? px और qx। समझ में आ गया ना? p और q की जगह क्या आएगा? कर पाते हो? कर पाओगे ना? इसका जो यस भी मैम। नेक्स्ट स्टेप होता है, करो सब बच्चे, आराम से करो। वेरी गुड, 5 बच्चों ने देखो आंसर भी कर दिया, और बिल्कुल ठीक है। मैम हो गया। आराम से बस सोचना है आपको दो नंबर्स। अगर ये स्टेप ठीक हुआ तो पूरा क्वेश्चन ठीक होगा। इस क्वेश्चन में गड़बड़ तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। मैम मैंने थोड़ी लेट क्लास लगाई थी, इसलिए मेरी अटेंडेंस लग जाएगी।
क्या हुआ? लेट क्लास लगाई थी मैम मैंने थोड़ी, 2 मिनट लेट। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से कर रहे हो सब बच्चे। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड और। बेटा 16 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए टाइम्स अप। हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? मैम मैंने पोल में कर दिया। कर दिया, चलो यस बढ़िया। मैम। चलिए, वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है? आपको बी देखना है, बी कितना है 2, ए सी देखना है, ए सी कितना है -8। तो अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके कितना है 2 आए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है -8 आए। तो आप 8 के फैक्टर्स देखोगे क्या क्या होता है, 2 4 जार 8, है ना। तो इस इन दोनों को प्लस करके तो नहीं आ सकता, बट इन दोनों को माइनस करके जरूर 2 आ सकता है। अगर आप 4 और 2 को माइनस कर दो, है ना। अगर आप 4 और 2 को माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा। तो 4 -2, आप क्या लोगे? 4 -2 लोगे, और 4 इंटू -2 लोगे तो -8 आ जाएगा। सबने यही दो नंबर्स लिए, 4 और -2। तो यस हमारा मैम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। 2x² -3x -5। मैम ये पहले में 2x² लिख रखा है, दूसरे में x² लिख रखा है, तो कौन सा है? सॉरी 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 सॉरी, ये वाला है बेटा। हम्म। मैम पोल में आंसर नहीं दिख रहे वो रिजल्ट बेटा रिजल्ट। ऑन है मेरी साइड से तो। चलो मैं ऑफ करके ऑन कर दिया दोबारा, अब नजर आ जाएंगे। हाँ आ गया मैम। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। शाबाश, लास्ट के 20 सेकेंड, मतलब हमारी 2 दिन की मेहनत बिल्कुल सफल हुई। बिल्कुल ठीक ठीक कर रहे हो सब। मैम एक बच्चे का रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, बट 17 बच्चों ने ठीक किया ना। चलिए टाइम अप मैम होने एक वाला का है। मेहनत रही। रुकना है विनय? नो नो मैम। क्या बोल रहे हो? चलो टाइम्स अप। वैसे अच्छी सभी बात है ने। कि सिर्फ किसी एक ही बच्चे ने नहीं किया है आंसर, बाकी सबने आंसर किया है। शाबाश बच्चों। तो अब आप यहाँ पर देखो, ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके -3 आए क्योंकि वो बी है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए सी, 5 2 10 आए। तो 10 कैसे बनता है? 10 बनता है 2 इंटू 5 से। अब 2 और 5 को ऐड करके तो कितना आता है? 7 आता है। तो 7 तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आता है ना। 5 और 2 को, जिसमें 5 को बड़ा रखना है क्योंकि आपको माइनस का साइन चाहिए। तो 2, आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, -5 + 2, -5 + 2 -5 इंटू 2। ऑप्शन ए सही है ना बच्चों? वेरी यस गुड। मैम। बस अगर आपको ये अच्छे से आ गए तो आप आगे वाले क्वेश्चंस भी बिल्कुल ठीक करोगे। शाबाश। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। 1 मिनट रुकना, बस मैं पोल ऑन कर रही हूँ, इतने आप देखो। अरे हाँ, अब हुआ होगा ऑन। चलो आराम से सोच समझ के आंसर्स करना, है ना। x² है ये, ठीक है बेटा।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस 15। 2x बेटा प्लस का है। देखते हैं कितने बच्चों ने, 11 बच्चों ने कर दिया है। बेटा ये क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन तो ठीक किए थे बिल्कुल। मैम इसमें साइन में मिस्टेक हो रही है। हम्म, जो बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है वही साइन लगता है। तो बस देख लो, जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन है वो साइन होना चाहिए आपके आंसर में। लास्ट के 30 सेकेंड। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम आपने कहा जो बड़ा नंबर है उसी का साइन होना चाहिए, तो मैम उसी का ही साइन लगाया है। गलत हुआ है कि ठीक हुआ है, क्या लगता है सुप्रिया? मैम गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से देखो। दो नंबर्स को ऐड करके कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना, है ना? और उन दोनों को यस मैम। मल्टीप्लाई करके -15 आना चाहिए। ऑप्शंस में से देख लो, ऑप्शन सी और मुझे ए और बी तो किसी ने नहीं किया, ये अच्छी बात है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज थे। आप मुझे बताओ 5 - 3 कितना होता है? 2 नहीं प्लस होता? 2 मैम। अगर -5 + 3 करना होता तो -2 आता ना सुप्रिया। मैंने क्या कहा यस था, जो मैम। बड़ा होता है आपको 2 प्लस का चाहिए था कि माइनस का? अच्छा मुझे लग रहा है -15 की वजह से कंफ्यूज हो गए, ऐसा क्या? मल्टीप्लाई में तो अगर एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन जोड़ते हुए हमें क्या देखना होता है? जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन है वो वाला साइन देखना होता है। ठीक है बेटा, बताओ समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कहाँ कंफ्यूजन थी, क्लियर हो गया? देखो हमेशा याद रखो, जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या करना है, हमने देखना है कि सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो हम ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन है, ठीक है, बड़े नंबर का बड़े नंबर का साइन हम फाइनल आंसर के साथ लगाते हैं। ये किस में चलेगा? ऐड सब्ट्रैक्ट में। बट मल्टीप्लीकेशन में साइन कैसे डिसाइड होता है? मल्टीप्लीकेशन में सिंपल डिसाइड हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लीकेशन का साइन ऐसे डिसाइड होता है। और इसमें इस तरह से, अगर आपको दिया है 5 - 3 तो 2 आ जाएगा। अगर दिया है -5 + 3, दोनों में से प्लस माइनस माइनस, दोनों के साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करो, बड़ा कौन है? 5, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लीकेशन दी है, 5 × -3 बोला है, तो आप एक प्लस का एक माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस करोगे। समझ आ गया बच्चों? यस मैम। क्लियर है? चलो, यस मैम। अच्छा यही क्वेश्चन हमने भी किया। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करनी है बच्चों? फैक्टराइजेशन करनी है। x² + 7x + 12।
मैम पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। 1 मिनट। ओके, अभी हो रहा होगा। यस मैम। मैम टाइम तो लगाओ। चलो टाइम भी स्टार्ट कर देते हैं। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो सभी, है ना। कर दिया मैम। कर दिया मैम। हो गए। हो गया मैम। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड और। शाबाश। 18 में से 15 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। जिनका गलत हुआ है वो बताना मुझे कहाँ मिस्टेक करी है। चलिए। हाँ जी, तो अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके 7 आए बट मल्टीप्लाई करके 12 आए, है ना। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कौन से दो नंबर्स होंगे वो। 4 और 3, है ना। देख एक्स लो स्क्वायर। मैम। अब इतनी प्रैक्टिस सबको हो गई होगी कि सभी देखते ही एकदम से माइंड में आ जाता होगा, है ना, कि किस तरह से यस हम मैम। लिखेंगे। दोनों में एक्स कॉमन है तो आप x+4 बचेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन है तो x+4 बचेगा, बिकॉज 3 4 12। दोनों में से x+4 कॉमन आ गया, x+3 बचेगा। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, x+3 इंटू x+4, है ना। कैसे भी लिख सकते हो, तो ऑप्शन सी सही होगा। वेरी गुड। बहुत अच्छे से किया है सबने। अब जिसका गलत हुआ है वो बताओ कहाँ मिस्टेक हुई है। 2 3 बच्चों ने गलत किया है। बताओ बेटा कहाँ मिस्टेक हुई है, प्लस माइनस में गलती हुई है, कहाँ हुई है। सुप्रिया ठीक था। यस मैम, इस बार सही था। आर्यन, आर्यन बेटा ठीक था। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये माइनस वाला क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। आराम से क्वेश्चन करना, उसके बाद सॉल्व कर वो उसको चेक करके फिर आंसर करना। आराम से टाइम ले लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। 3y² -10y -8। ठीक है, आराम से करो इस क्वेश्चन को। देखो 4 बच्चों ने आंसर किए, चारों के अलग अलग है। हो गया मैम। हो गया।
हो गया मैम। जिन्होंने शुरू में ये आंसर कर दिया था ना, 3-4 बच्चों ने, उन्होंने ऐसे ही आंसर कर दिया था बिना देखे सोचे समझे। खुद से सॉल्व करके आंसर करो बेटा। दस 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है, लास्ट के 21 सेकेंड। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो एक्स्ट्रा मांग लेना। मैम एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एक बार। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है बट सही करो, एक्स्ट्रा टाइम ले लो बट सही करो क्वेश्चन, है ना। और जिनका रॉन्ग होगा वो अपनी मिस्टेक्स नोट भी करना, कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। कर लिया बेटा। 16 बच्चों ने आंसर किया है 23 में से। नोटबुक दिखा दूं अगर कहीं पर मुश्किल आ रही है तो। सुप्रिया हुआ क्वेश्चन, दिव्यम हो गया। यस मैम इस मैम। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो प्लस या कोई माइनस बात करना है, नहीं। कौन सा plus? हाँ कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं समझ में आया किसी को अब नोट करना, लेकिन ठीक है। काफी बच्चों का रॉन्ग हुआ है बट नोट करना कहाँ पर मिस्टेक हुई है, ओके। क्योंकि 2 माइनस वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको इसमें ये डिसाइड करना कि दो नंबर्स ऐसे जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए, माइनस। ऐड करके कितना आना चाहिए बच्चों, दो माइनस नंबर्स को 10। ऐड करके -10 आना चाहिए। बट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके -8 इंटू 3 -24 आना चाहिए। अब देखो 24, अभी मैं इसे इरेज कर रही हूँ। 24 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं, 24 के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। इस मैंने याद है पिछली क्लास में भी स्पेशल बताया था, 24 वाला केस में हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस बनते हैं। आप अगर देखोगे 6 4 24 होता है, 12 इंटू 4 भी 24 होता है, सॉरी 12 इंटू 2 भी 24 होता है। 6 और 4 से भी 10 आता है, 12 और 2 को माइनस करने से भी 10 आता है, ठीक है। बस बस लोकेश, है ना। मैंने पिछली क्लास में बताया था 24 एक ऐसा केस है जिसमें आपको दो तरह के नंबर्स मिल जाते हैं। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके भी वो को अगर आप ऐड करोगे तो 10 आएगा, 12 और 2 को ऐड करोगे तो भी 12 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 10 आएगा। अब देखो 6 और 4, अगर आप 6 प्लस 4 करोगे तो बेटा 10 आएगा, लेकिन आपको -10 चाहिए तो उसके लिए आपको -6 -4 करना पड़ेगा, तभी 10 आ सकता है। अदरवाइज तो माइनस करना पड़ेगा, तभी -10 आ सकता है ना। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, तभी -10 आ सकता है ना। यस लेकिन अब मैम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देखो, -6 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, ना कि -24। तो इसलिए 6 और 4 हो नहीं सकता। ये बात समझ में आई सबको। यस मैम। 6 और यस 4 मैम। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 6 प्लस 4 करोगे तो 10 आएगा, लेकिन आपको -10 चाहिए। -10 के लिए आप -6 और -4 ले सकते हो। अगर आप एक भी प्लस का लोगे तो आपको माइनस करना पड़ जाएगा, जिससे 2 आएगा, 2 या -2 वो आप नहीं ले सकते। लेकिन जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको -24 चाहिए। दूसरा केस देखो, 12 और 2, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 10 आ गया। और 12 और -2 को मल्टीप्लाई करा तो माइनस, सॉरी
आप 12 और 2 नहीं, आप लोगे -12 + 2, -12 ले लोगे +2 ले लोगे, आपको -10 मिल जाएगा। और जब आप -12 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, -12 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 मिलेगा। तो क्या आने चाहिए दो नंबर्स, -12 और -12 और +2। 2 आने चाहिए, है ना। मैम पर ये माइनस वाला ट्वेल्व ऑप्शन तो प्लस है नहीं इसमें। बेटा अभी तो हम इसे आगे फैक्टराइज करेंगे ना, अभी तो हमने सिर्फ नंबर्स ढूंढने हैं ना। अब हमने नंबर्स ढूंढ लिए, हमारा पॉलिनोमियल क्या था, 3y² -10y -8, ठीक है। अब देखो -10y की जगह हमें क्या लिखना है, अब -10y की जगह -12 + 2 -12y + 2y -8। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, यस मैम। यस मैम। क्लियर है सब बच्चे, बताओ किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है, तो पूछो, क्लियर है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 3y कॉमन लेंगे तो बचेगा y -3 4 = 12, तो y -4 बचेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो फिर y -4 बचेगा। आप y -4 को कॉमन निकाल लो, 3y + 2 बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे, ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए सही है। अब देखो जरा, एक बच्चे ने ऑप्शन बी किया है, ऑप्शन बी तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ऑप्शन बी, क्योंकि मैम इसमें वेरिएबल एक्स है। इसका वेरिएबल एक्स है। अब देखो, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाई है ना, सिखाई है ना। पहले क्या लिया, पहले लेना है y, y को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3y + 2 के साथ। फिर हम लेंगे क्या, -4, -4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 3y² + 2y -4 3 = 12y प्लस माइनस फिर -4 2 = 8। अब देखो 3y² प्लस माइनस माइनस बड़ा 12 है तो -10 आएगा +8 आ गया ना आपका सही आंसर। मल्टीप्लीकेशन भी सिखाई है ना मैंने, सिखाई है ना, ठीक है। बताओ कर पाओगे अब क्वेश्चंस, सबने मिस्टेक कहाँ थी नोट कर ली, ठीक है। तो देखो जो 24 और 10 वाला केस है ना, 24 और 10 में आपको हमेशा देख के करना है, जरूरी नहीं है हर बार -12 और 2 बने, कभी -6 + 4, तो आपको चूज करना है बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। मैम चलो अभी एक क्वेश्चन, रुको एक क्वेश्चन मैं अपनी साइड से देती हूँ पहले। इतने आप सॉल्व करो, इतने मैं ऑप्शंस लिखती हूँ, ठीक है। इसे फैक्टराइज करना है, करो इतने फैक्टराइज। मैम पोल में दे रहे हो। हाँ पोल में दे रही हूँ, इतने सॉल्व करो, इतने मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। अब चारों ऑप्शन सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो अपना आंसर ध्यान से देखकर करना, ठीक है। कर दिया मैम, पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। बेटा भाई क्योंकि आपने ही किया है ना इसलिए, नहीं मैम मैंने भी कर दिया। अभी किया है ना आपने इसलिए हो जाएगा, हो जाएगा, शो अप हो जाएगा, सही है मैम। बिल्कुल। कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एक मिनट रुको। शाबाश, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना।
चलो देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। 12 बच्चों ने कर दिया है। अब मैं टाइमर भी स्टार्ट कर देती हूँ, 1 मिनट का लास्ट का टाइम। मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक तो मैम सारे ठीक हुए हमारे ओल्ड क्वेश्चन। वेरी गुड। हाँ हमारे भी। बेटा 4-5 हमारे भी। बच्चे गलत कर रहे हैं प्लस माइनस में, वो समझो। अगर आपको लग रहा है ना, देखो, खुद से भी अपने आप को खुद से भी एसेस किया करो कि अगर आपके सारे क्वेश्चंस ठीक है, हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको सब समझ में आ रहा है। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया है। जो चीज समझ में नहीं आई है उसे पूछो, है ना। मैम मेरा एक गलत हुआ सिर्फ। हाँ बिल्कुल, मैम वो मेरा गलती और भी आपको एक ही पता होनी गलत हुआ चाहिए। है। मैम मेरा शाबाश। क्वेश्चन लिखने में गलत हुआ था मैम, वो तो सही था। चलो बढ़िया। चलिए। मैम मेरी साइन में मिस्टेक हो गई थी। हाँ, ये मिस्टेक्स पता होनी, गलतियां करो लेकिन अपनी गलतियां पता होनी चाहिए कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। अब टाइम्स अप। 18 में से 12 बच्चों ने सही किया है, 5 बच्चों ने प्लस माइनस की गड़बड़ करी है। सबसे पहले दो नंबर्स ऐसे जिनको ऐड करके कितना है, -7, बट उनको मल्टीप्लाई करके कितना है, -30। और आपको अगर याद होगा, ये मैंने क्वेश्चन में कराया है ना, -7 और -30। ये -7 -30 पिछली क्लास में क्वेश्चन में भी दिया था। अब 30 देखो किन दो नंबर से बनता है, 3 10 आर 30। 10 और 3 ऐसे नंबर है जिनको प्लस या माइनस करके 7 आ जाता है। आप अगर 3 -10 करोगे तो आपको अगर आप 10 को प्लस का रखते हो, 10 को प्लस का रखो बट 3 को माइनस का कर दो, तब क्या आंसर आएगा, 7 आएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, -7। तो आपको बड़े वाले नंबर को माइनस का रखना पड़ेगा, छोटे वाले को प्लस का रखना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो, अगर यहाँ पर माइनस है तो या तो दोनों ही माइनस होंगे। ठीक है, देखो, आप हर एक चीज देख सकते हो। अगर यहाँ पर माइनस है और ये प्लस का है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आने वाले दोनों नंबर माइनस के होंगे। दोनों नंबर माइनस के होंगे, तो थोड़ा सा देखभाल के करना है। ठीक है। अब आप क्या लोगे, -10 +3, -10 और इंटू 3। बताइए, सबने नंबर सेम, किसी ने नंबर्स लेने में तो गड़बड़ नहीं करी है, बताओ। नो मैम हमें भी यही सोचा था। सबने सेम किया है ना। अब आप देखो, x² -7x -30, तो x² -7x की जगह आप क्या लिखोगे, -10x +3x -30। अब इसके आगे तो सारे बच्चे ठीक कर लोगे। x कॉमन लिया तो 1 x -10 बचेगा। 3 कॉमन लिया तो x -10 बचेगा। पूरे में से x -10 कॉमन आ गया और x +3 बचेगा, ना कि माइनस का 3। ऑप्शन सी सही आएगा कि नहीं, यस मैम। है ना। यस मैम। सबका सेम आंसर बताइए। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया, उन्होंने कहाँ गड़बड़ करी है। अगर आप -10 -3 ले रहे हो, -10 -3 से माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो 30 भी प्लस का आएगा, आपका आंसर भी -13 आएगा। तो थोड़ा सा देखभाल के करो, कहीं नहीं। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। x² +2x -15। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पी और क्यू की वैल्यू पहले ही आपको पहले क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो, हम ये क्वेश्चन यूज कर चुके हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो अब बिल्कुल क्लास के 10 मिनट रह गए हैं। अब ये 2-3 बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा अब क्या फायदा क्लास लगाने का। कर दिया मैम। हम्म अब क्या फायदा क्लास ज्वाइन करने का।
मैम हो गया। 4 बच्चों का गलत हो गया। हम्म। मैम हमारा तो सही हुआ ये भी। जो बच्चे देखो, अब जो सॉल्व करके जिन्होंने शुरू में ही कर दिया था ना कूल ऑन होते ही, उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया था। अब जो बच्चे कर रहे हैं वो सब सॉल्व करके कर रहे हैं और उन सबका ठीक हो रहा है। हो गया मैम मैम। कॉपी दिखाए, चलो, कॉपी में सोल्व कर रखा है। क्या हुआ? मैम कॉपी दिखाए, कॉपी में सोल्व कर रखा है। बेटा अभी पोल के बाद दिखाना। ओके मैम। कॉपी में सॉल्व देखो, कॉपी में सॉल्व किया तभी तो प्रैक्टिस होती है ना, जब हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। यस मैम। हम्म। चलो शाबाश, लास्ट के 40 सेकंड और। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा अगर आपको याद हो, यही क्वेश्चन हमने पहले किया है जिसमें मैंने आपसे पी और क्यू की वैल्यू भी पूछी थी, और वहां मैंने आपको स्पेशली समझाया भी था। दो नंबर्स को जोड़कर 2 आ रहा है, बट उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके -15 आ रहा है। तो 15 कैसे बनता है? 3 और 5 से 15 बनता है। और हमें पता है, अगर हम 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -2। -2। तो हम 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। यस और मैम। इसी तरह 5 यस और मैम। -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी तो -15 बन जाएगा। तो आप 5 और -3 ले लोगे। 5 -3 2 हो जाएगा ना। और आप यहाँ पर भी 5 इंटू -3 करोगे। सेम वही क्वेश्चन है जिसमें आपने गड़बड़ करी थी आप लोगों ने, -5 और 3 में। सुप्रिया, ये क्वेश्चन ठीक हुआ यस मैम। है ना? वहां पर मिस्टेक से सीख लिया ना, प्लस माइनस वाली क्या मिस्टेक थी, वो चीज यस अब यहाँ मैम। पर अप्लाई करनी थी, है ना? तो अब आपको वो दो नंबर्स क्या मिल गए? 5x - 3x। अब आप देख लो, 5 - 3 2 होता है, और 5 इंटू -3 15 होता है ना? इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। आपने x कॉमन लेकर x + 5 लिख लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? जल्दी से, एकदम से याद करो, -3। मैंने बताया था। माइनस, क्योंकि ये वाली टर्म माइनस की है तो आप माइनस का 3 कॉमन लोगे। -3 कॉमन लेते ही x प्लस का बच गया, इसका माइनस भी बाहर आ गया, तो ये भी प्लस का ही बचेगा, है ना? ये भी प्लस का ही। और इस चीज से हमें और आइडिया लग जाता है, हमारे ये दोनों ब्रैकेट्स सेम बनने चाहिए, है ना? तो क्या आ जाएगा? x + 5 इंटू x - 3। एक प्लस का एक माइनस का। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है ना? यस मैम। वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, बट बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया जिनका रॉन्ग हुआ था। ये ध्यान से सोच समझ के लो। चलो, अगला क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, अभी मैंने पोल ऑन नहीं किया, पहले क्वेश्चंस को सब बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2y² -3y -5। ठीक है, हैंड रेज कर लेना अपना अपना, सब कर लो। चलो, पोल ऑन ही कर दिया मैंने। बेटा ध्यान से करना ये वाला क्वेश्चन, प्लस माइनस की गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना? मैम दो अभी तक ऑप्शंस सभी तो ठीक सबसे है। पहले डिलीट होंगे इसमें, है ना? जिन बच्चों का ध्यान स्क्रीन यस पर मैम। है, दो ऑप्शंस में बस आपको डिसाइड करना है, बाकी दो तो बिल्कुल ही आउट हो गए, है ना? यस मैम। समझ गए ना देखते ही? दो ऑप्शंस तो बिल्कुल आउट है। यस मैम। हो गया मैम।
दिया मैम, कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये उससे ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन था और ये ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो, शाबाश। 17 बच्चों ने कर भी दिया है। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो मांग लेना, वैसे भी हैं 2 मिनट। बट अगर उससे पहले मुझे लगा कि सबने कर दिया तो हम पोल को ऑफ भी कर देंगे। कौन रह गया है? 25-20 बच्चों ने कर दिया है, शाबाश। देखो किन्हीं 2 बच्चों ने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जो मैंने बोला था कि वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो बच्चों, लास्ट के अब 10 सेकेंड्स में और दे रही हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने कर लिया। अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके मांग लो। सबने कर दिया है? चलो वेरी गुड। वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। तो अब इसमें हमें 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके -3 आए बट मल्टीप्लाई करके कितना है बच्चों? -10 आए। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इसमें तो आप सब एक्सपर्ट हो, है ना? तो 10 किससे मिलकर बनता है? 5 इंटू 2 10 होता है और हमें पता है 5 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन बड़े वाले नंबर को माइनस का रखना पड़ेगा, छोटे वाले को प्लस का रखना पड़ेगा, तभी -3 आ पाएगा। तो हमारे पास 2 नंबर्स क्या आ गए? -5y +2y -5, है ना? या आप कैसे लिख सकते हो इसको? ऐसे ही लिखा था सबने, फिर मैं ऐसे ही लिखती हूँ। ऐसे ही लिखा होगा सबने, यस मैम। ठीक है? ठीक है, तो दोनों में से अब सिर्फ y कॉमन है तो क्या बचेगा? 2y -5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप प्लस का 1 कॉमन निकालोगे, आपके पास फिर 2y -5 बचेगा। यहीं से आपको आंसर का आइडिया लग गया होगा। 2y -5 इंटू y +1। ऑप्शन डी सही है। 2 बच्चों ने ऑप्शन बी किया है। बेटा ऑप्शन बी में x है, x तो पूरे क्वेश्चन में नहीं है। तो बताओ सबको समझ में आ गए? मैम मैंने ऐसे किया। यस मैम। 20 का सही होता। चलो अब इस मैम टेस्ट का मैंने रिजल्ट ऐसे मैं किया भेज है। दूंगी ग्रुप में। ऐसे हाँ, ऐसे करोगे तो भी बिल्कुल